गाजियाबाद वायरल वीडियो पर एडीजी की ओर से बयान जारी किया गया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने जी न्यूज से कहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। कुछ लोग सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं। यूपी पुलिस की पूरे मामले पर नजर है, सभी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। बुजुर्ग की सुरक्षा की जाएगी, ये आश्वासन भी एडीजी की तरफ से दिया गया है। तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करने देंगे, ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से एडीजी ने कही है। कुछ लोग सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं। यूपी पुलिस की पूरे मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। गाजियाबाद वायरल वीडियो पर एडीजी की ओर से ये बयान दिया गया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने जी न्यूज से कहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी और बुजुर्ग की सुरक्षा की जाएगी, ये भरोसा भी उन्होंने दिया है। तो एडीजी प्रशांत कुमार की ओर से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी हर कोशिश रोकने की तैयारी की है और यूपी पुलिस की पूरे मामले पर नजर लगातार बनी हुई है। नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। और गाजियाबाद से वायरल हुए बुजुर्ग के वीडियो पर हम देख रहे हैं कि सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अब्दुल समद ने नए खुलासे किए हैं। जिस दिन अब्दुल समद की पिटाई हुई, उस दिन से लेकर अब तक कहानी में कई मोड़ आ चुके हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों 5 जून को घटनास्थल पर मौजूद थे। इन लोगों ने भी बुजुर्ग अब्दुल समद को पीटा था। खास बात यह है कि पुलिस की एफआईआर में जय श्री राम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और एआईएमआईएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की शिकायत की गई। और गाजियाबाद वायरल वीडियो पर, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, एडीजी की ओर से भी बयान जारी कर दिया गया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने जी न्यूज से कहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। कुछ लोग सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन यूपी पुलिस की पूरे मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। सभी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अब हम देख रहे हैं जो पुलिस का वर्जन है और जो अब्दुल समद के परिवार वाले हैं, अब्दुल समद की ओर से भी नए नए दावे किए जा रहे हैं। लेकिन एडीजी ने कहा है कि सभी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। नियम कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। बुजुर्ग की सुरक्षा का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया है। कार्रवाई हो गई है। ये व्यक्तिगत लड़ाई थी, इसका कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कोई मकसद नहीं था और इसकी विवेचना चल रही थी। और बार बार मना करने के बावजूद भी कुछ लोगों ने इसको प्रचारित प्रसारित किया और गलत तरीके से इन तथ्यों को पेश करने की कोशिश की गई सोशल मीडिया के माध्यम से। और ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जहां सोशल मीडिया का गलत उपयोग करके जातिगत या सांप्रदायिक तनाव या झगड़े कराए गए हैं। प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए सभी को सचेत करने के बावजूद बाद भी अगर लोगों ने नहीं माना या उन लोगों ने अपने बाद के पोस्टों में इस तरह की कोई बात नहीं जिक्र की, तो उसमें स्थानीय प्रशासन ने इसमें मुकदमा दर्ज किया और उसमें आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। प्रशांत जी, क्या आपको लगता है कि ट्विटर के माध्यम से पश्चिमी यूपी में, जैसा आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खुफिया एजेंसी की ऐसी कोई रिपोर्ट है कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, क्या ऐसी रिपोर्ट आपके पास है या ये खबरें सिर्फ मीडिया में ही चल रही हैं? नहीं, देखिए, इस तरह की कोई वो नहीं है, लेकिन माहौल बिगड़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। और जिस एरिया की बात हो रही है वो एनसीआर का रीज़न है और प्रशासन वहाँ किसी तरह के चांसेस नहीं ले सकता कि ताकि माहौल बिगड़ जाए फिर हम कार्रवाई शुरू करें। स्पेशली आपने देखा होगा कुछ महीने पहले वो नेबरिंग एरिया काफ़ी कम्युनली डिस्टर्ब रहा था। साथ ही साथ उन सब क्षेत्रों में सांप्रदायिक या जातिगत तनाव के पुरानी हिस्ट्री रही हैं, जबकि तात्कालिक कार्रवाई न किए जाने के बाद महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगाया गया था। तो इस पे स्थानीय पुलिस प्रशासन ने और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ की जा रही है। ये भी अवश्य है कि जो सोशल मीडिया के पोस्ट होते हैं उसकी ट्रेंड एनालिसिस प्रत्येक स्तर पे होती है, चाहे वो ज़िला हो,
हमारा परिक्षेत्रीय मुख्यालय हो, हमारा जोनल मुख्यालय हो या हमारा हेडक्वार्टर हो, तो लगातार इस तरह की चीज़ें जो भ्रामक पोस्ट, गलत पोस्ट या सांप्रदायिक या जातिगत तनाव फैलाने के दृष्टिकोण से जो पोस्ट आती हैं, उसमें पिछले 1 वर्षों में लगभग हम लोगों ने 1107 मुकदमे दर्ज किए हैं। कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। 2017 में एक बार मेरठ के अंदर इसी तरीके से बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सिर पैर के जातिगत तनाव किया गया था, जिससे कि छोटी मोटी एक घटना भी हो गई थी। और जो भी कार्रवाई है वो प्रॉपर विधिक तरीके से और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से की जाएगी, किसी भी प्रेजुडिस तरीके से नहीं की जाएगी। लेकिन ये भी यहाँ बताना स्पष्ट आवश्यक है कि किसी का भी कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, उस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात रहती है। तो उसी हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और सबको पूरा अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अपना पक्ष रखेंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या ट्विटर के अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए गाजियाबाद बुलाया जाएगा? यूपी पुलिस उन लोगों से पूछताछ करेगी क्योंकि ट्विटर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। स्थानीय विवेचक अपने विवेक से कार्य लेगा। वहाँ के अधिकारी काफ़ी सीजन्ड हैं और ये इसकी महत्ता को समझते हैं और पहले तो हो सकता है कि उनसे नोटिसेस दिया जाए और क्या प्रक्रिया अपनाएंगे वो लोकल विवेचक पे निर्भर करेगा। लेकिन ये अवश्य है कि जो भी बात होगी वो सेट प्रोसीजर जो है कानूनी तरीके से और सेट प्रोसीजर के तहत ही की जाएगी। वहीं जी मीडिया संवाददाता राजू राज गाजियाबाद में अब्दुल समद के घर पहुंचे और उनके परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन समद के घर वालों ने न तो घर का दरवाजा खोला और न ही कैमरे पर बात करने को वो तैयार हुए। घर के लोगों ने अंदर से ही कहा कि समद दिल्ली गए। राजू राज की ये रिपोर्ट आप देखिए। गाजियाबाद में अब्दुल समद के साथ मारपीट के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, तब जब अब्दुल समद ने कल ये बयान दिया कि उसके साथ कुछ लोगों ने उसके उठाया, मारपीट की, जय श्री राम के नारे लगवाए, काफ़ी बदसलूकी की गई। इस वक्त हम हैं बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके में, मीरा मोहल्ला है जहां पर अब्दुल समद का घर है। अब्दुल समद का ये घर है। हालांकि कल रात के बाद से अब्दुल समद यहाँ नहीं है। उसके परिवार का लोगों का कहना है कि वो इलाज के लिए दिल्ली गए हैं, तबीयत खराब है। लेकिन इस पूरे मामले में परिवार की क्या राय है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइए कि कहाँ है अब्दुल समद जी? अपनी बात आप रख दीजिए कि क्या हुआ था, सही बात पर रख दीजिए। कहाँ है अब्दुल समद? कहाँ गए हैं? तो आप सुन सकते हैं इस तरह की बातें हैं। परिवार फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन इतना साफ तौर पे अंदर से कह रहे हैं कि वो दिल्ली गए इलाज के लिए, गेट बंद है, उनका बेटा भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब सवाल तमाम पक्षों को लेकर है। अब गाजियाबाद पुलिस तमाम पक्षों को सुन रही है, तमाम लोगों के बयान ले रही है। इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जांच जारी है। राजू राज, जी मीडिया, अनूप शहर। तो राजू राज, जो कि आपने देखा अब्दुल समद के घर के पास इस वक्त भी मौजूद हैं। राजू राज, आपने कोशिश की, लगातार वहां पर दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन कोई भी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इससे पहले जब प्रमोद शर्मा ने बात की थी अब्दुल समद से, तो कई नए दावे किए जा रहे हैं। ये बात कहना कि वहां पर जय श्री राम के लिए दबाव डाला जा रहा था बोलने के लिए, ये भी अब्दुल समद ने कहा। जबकि जो पुलिस की FIR है उसमें जय श्री राम का कोई जिक्र नहीं है। पुलिस लगातार ये बात कह रही है कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, कम्युनल एंगल नहीं है। और वहीं जहां पुलिस ये कह रही है कि मुसलमान भी उसमें शामिल थे पीटने वालों में, जो अब्दुल समद है वो कह रहे कि कोई भी मुसलमान उसमें शामिल नहीं था। तो बहुत फर्क है दोनों के दावों में, दोनों के वर्जन्स में। बिल्कुल मेहमान साहब, मैं पहले दिन से इस पूरे घटनाक्रम पे नज़र बनाए हूँ, लगातार फॉलो कर रहा हूँ। मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से पहला मुख्य आरोपी है परवेज गुजर, दूसरा आरोपी कल्लू है जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा जो तीसरा आरोपी को गिरफ्तार किया उसका नाम आदिल है, और उसके अलावा कल सद्दाम और इंतजार को गिरफ्तार किया। इंतजार वो आदमी है जिसने पुलिस के सामने बयान दिया, सद्दाम ने बयान दिया।
जिसके वीडियो रिकॉर्डिंग जी न्यूज़ के पास भी है। साफ तौर पे कहा है कि अब्दुल समद जो है ताबीज़ बेचने का काम करते थे, ताबीज़ बेचने के लिए आए थे और पुलिस बता दूं कि सबूतों के पे काम करती है, तमाम एविडेंस के आधार पे काम करती है। पूरा साइंटिफिक एविडेंस लिया गया है और उस एविडेंस मोबाइल कॉल डिटेल्स हैं जो इस बात को और इशारा करते हैं, वो सबूत हैं। घटनास्थल पर दिन तमाम 10 लड़के जिसमें से अब्दुल समद भी थे, तमाम जिन लड़कों ने मारपीट की, दाढ़ी काट दी, उन तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। उनके कॉल डिटेल्स इस बात के पुख्ता सबूत गाजियाबाद पुलिस के पास है, जिसके आधार पर गाजियाबाद पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। कुछ और आरोपी हैं जिसके लिए तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब्दुल समद ने अपना बयान दिया काफ़ी विरोधाभास है। पुलिस के जांच पर भी सवाल उठाए। जो बयान अब्दुल समद ने दिया था, जिसके आधार पर केस दर्ज किया, उस बयान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि किसी ने उनके साथ दाढ़ी काटी या फिर मारपीट की। जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में भी ऑडियो म्यूट है, यानी उस ऑडियो में से कहीं से साफ नहीं हो सकता है कि उसमें जय श्री राम के नारे लगाने की बात कही गई। ये अब्दुल समद का बयान है, ये आरोप है। हालांकि इस आरोप को कोर्ट में भी साबित करना होगा जब गाजियाबाद पुलिस इनसे भी फिर पूछताछ करेगी। इनसे सिर्फ अब तक एक बार पूछताछ हुई है, उसके बाद लगातार गाजियाबाद पुलिस इनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये सामने नहीं आए। कल जब हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा यहाँ पर आए थे, उस समय यहाँ पर इस केस का एक और आरोपी उमेद पहलवान वो यहाँ पर आया था, परिवार के साथ संपर्क में था। उमेद पहलवान ही वो शख्स है जो अब्दुल समद को अपने साथ रखकर फेसबुक लाइव किया था। इसलिए इस केस में फेसबुक के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और फेसबुक का भी नाम उस एफआईआर में है जो उमेद पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस पहलू में हर एंगल की जांच की रही है। तमाम जो वेरीफाइड अकाउंट होल्डर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कुछ और नाम भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो विरोधाभास है इसकी भी जांच की जा रही है। जी, आप रहिए राजू राज हमारे साथ। और इस पूरे मामले पर गाजियाबाद के एसएसपी से भी बात की है जी न्यूज़ ने, उनका क्या कहना है ये भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। सर, ट्विटर के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया, एक बड़ी घटना हो सकती थी जिसको गाजियाबाद पुलिस ने पहले ही रोक दिया। जो एक मारपीट की घटना यहाँ हुई उस पर हम लोगों ने एफआईआर लिखा करके उस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई स्टार्ट करी। 3 लोग गिरफ्तार भी हो गए और जो फैक्ट्स निकल करके आए उससे वो फैक्ट्स काफ़ी डिफरेंट थे जो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने जानबूझ के पोस्ट किए। हमने इसको लेकर के एक स्टेटमेंट भी जारी किया जिसमें प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को हमने पब्लिकली शेयर किया, बताया कि ये घटना क्या हुई, क्यों हुई। ये भी लिखा एक तावीज़ की वजह से ये घटना हुई। इसमें कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है। जो मारपीट करने वाले लोग थे वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बिलोंग कर रहे थे, बल्कि उसमें एक से ज़्यादा कम्युनिटी के लोग भी थे। ये सब बातें बताई। उसके बावजूद कुछ लोग जानबूझकर लगातार समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो कार्रवाई कर रहे थे, उसको संज्ञान में लेते हुए हमने कल एक एफआईआर दर्ज करी है जिसमें 7 लोग के खिलाफ एफआईआर और ट्विटर इंडिया को भी सम्मिलित किया है। आज इसमें हम लोग और भी कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं और सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम लगातार इस चीज़ की निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके और एक दूसरी घटना को बिल्कुल नए स्वरूप में प्रस्तुत करके लोगों में भ्रम का प्रचार प्रसार करके यदि कोई वेरीफाइड इंटेंशन से अपने इरादे को पूरा करना चाहेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए हम लोगों की तैयारी है और हम लोग अभी आने वाले समय में ऐसा करेंगे। सर, गाजियाबाद पुलिस ने पहले ही तस्वीर साफ कर दी थी, तमाम बातों को फैक्ट्स रख दिया था, उसके बावजूद भी ट्विटर की तरफ से उन तमाम पोस्ट को नहीं हटाया गया। यही चिंता की बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए उसका, और ख़ास तौर पर आपराधिक गतिविधियों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये माहौल ख़राब करना, भड़काना, ऐसी बातें लिखना जिससे समाज में विद्वेष की बात लोगों के मन में पनपे, संप्रदायों के बीच में एक दूसरे के प्रति कटुता पनपे, ये सब सोशल मीडिया इसका माध्यम नहीं बनना चाहिए। हर व्यक्ति की सोशल मीडिया पे भी जिम्मेदारी है और इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं, लॉ अपनी जगह पर है। तो ये सब चीज़ें वेल कवर्ड हैं। उसके बावजूद अगर कोई इसका एकदम खुलेआम उल्लंघन करेगा तो वो कठोर कार्रवाई का पात्र बनेगा। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
देखा आपने कि पुलिस की ओर से जो वर्जन दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो अब्दुल समद की ओर से जो दावा किया जा रहा है उसमें कितना अंतर है, लेकिन लगातार अब पुलिस का यही कहना है कि कोई इसमें सांप्रदायिक एंगल नहीं है और भी कई लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.